श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैतूल में ताप्ती शिव महापुराण कथा चल रही है। कथा में 6वें दिन गुरुजी ने बहुत अच्छे उपाय बताए हैं, जानकारियाँ भी दी है। और गुरुजी ने एक ऐसा उपाय बताया है, अगर आपका कोई कार्य काफ़ी समय से अटका पड़ा हुआ है, आपका कार्य होता ही नहीं, आपने बहुत प्रयास कर लिए, तो आप इस उपाय को करके देखिए, आपके सारे कष्ट तकलीफ और जो कार्य आपके अटके हुए वह संपन्न हो जाएंगे। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदी टीवी व्लॉग चैनल पर। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गोब्रेश्वर महादेव की जय तो जरूर लिखिएगा। देखिए, सबसे पहले उपाय जानते हैं अटके हुए कार्य को पूरा करने के लिए। आप क्या करेंगे, आपको जाना है बेलपत्री के वृक्ष के पास। जी हाँ, बेलपत्री के वृक्ष के पास जाकर आपको जड़ में से थोड़ी सी मट्टी ले लेना है। जी हाँ, जड़ में से थोड़ी सी मट्टी लेना है और उस मट्टी में, जो आपने मट्टी ली है, उस मट्टी से छोटा सा एक बिल्कुल जरा सुपारी जैसा शिवलिंग बना लो। सुपारी कितनी बड़ी होती है पूजा की, उतना ही बड़ा शिवलिंग बना लो। और उस शिवलिंग पर आपको कम से कम 5 बार जल समर्पित करना है। तो आप चाहो तो एक छोटा सा लोटा ले जाना, उससे 5 बार समर्पित कर देना जल। तो 5 बार जल समर्पित कर देना। और फिर उसके बाद उसी शिवलिंग के ऊपर 5 बेलपत्री अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर देना। ठीक है, इतना किया। फिर क्या करना है, जो शिवलिंग आपने बनाया है ना, उसको वहाँ के वहाँ छोड़ के नहीं आना है। उस शिवलिंग को वहीं पर ही एक तपेली में, एक कटोरी में विसर्जन करना। अपने घर से लेके जाना जल और विसर्जन वहीं करना। विसर्जन करने के बाद जो जल विसर्जन की मट्टी बचेगी, जो जल बचेगा, उसे भी उस जल में डाल देना और अपने घर की ओर आ जाना। फिर आप देखना आपका कार्य, चाहे विवाह को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, कितनी जल्दी संपन्न होता है। आज कथा के 6ठे दिन गुरुजी ने एक विशेष जानकारी दी है। तो पहली जानकारी गुरुजी ने कहा है कि कुछ लोग हमसे पूछते हैं, जो लोग नास्तिक रहते हैं ना, वो पूछते हैं क्या भगवान को आपने देखा है। तो गुरुजी ने कहा है, जिस प्रकार हम चेन चुराने वाले को नहीं पकड़ पाते, पर चोरी करने वाला हमारे गले की चेन देख लेता है, ठीक उसी प्रकार हम परमात्मा को नहीं देख पाते, पर परमात्मा हमें जरूर देखता है। हमें ऐसा लगे कि हम महादेव तो हमें दिख नहीं रहे, पर ध्यान रखो, महादेव हमें जरूर देख रहे हैं, हमारी समस्या को देख रहे हैं और हमारे में से साथ रहते हैं और हमारी समस्याओं को समाप्त करने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। दूसरी जानकारी, गुरुजी ने कहा है, जिस प्रकार किसी पेपर पे अंगूठा लगा देने से वह जमीन प्रॉपर्टी हमारी हो जाती है, ठीक उसी प्रकार महादेव के शिवलिंग पर एक लोटा जल समर्पित करने से महादेव हमारा हो जाता है। और जब महादेव हमारा हो जाता है तो फिर हम महादेव से जो भी विनती करते, प्रार्थना करते हो, महादेव उससे अवश्य पूरा करता ही करता है। तीसरी जानकारी, गुरुजी ने कहा है, जिस प्रकार नदी, तालाब और समुद्र और कुएं में जो अंतर होता है, देखिए नदी, तालाब और समुद्र हमारे पास आ जाता है, पर कुएं के पास हमको जाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार भगवान का भजन करने के लिए हमें परमात्मा के पास जाना पड़ेगा, उनसे प्रार्थना करना पड़ेगी और उनसे दिल से निवेदन करना पड़ेगा कि हे महादेव, हमारी प्रार्थना को स्वीकारो, हमारी कामना को पूरी करो। आज की कथा की चौथी जानकारी, गुरुजी ने कहा, प्रेम और प्यार में केवल एक अंतर होता है। प्रेम त्याग का प्रतीक होता है और जो प्यार होता है वह खूना खच्चर का प्रतीक होता है। आज की कथा की पांचवी जानकारी, गुरुजी ने कहा है कि माँ ताप्ती से उनके पुत्र ने पूछा कि माँ, बच्चा जब होता है, धरती पर आता है, तब वो बच्चा सर के बल क्यों आता है। तो गुरुजी ने कहा, बताया है हमें कि पुराण में लिखा हुआ है कि जब बच्चा सर के बल इसलिए आता है, इसलिए होता है क्योंकि वह आते से ही धरती पर सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करता है। वह कहता है कि मैंने अपनी माँ के गर्भ में रहकर माँ को इतने कष्ट तकलीफ दिए, फिर भी माँ मुझे धरती पर लाई है। हे माँ धरती, मैं भी इस धरती पर रहकर बहुत गलत कर्म करूँगा, मल मूत्र करूँगा, आपको परेशान करूँगा, इसलिए अभी से आपसे क्षमा मांग रहा हूँ कि मेरी गलती को आप क्षमा कीजिएगा। आज की कथा की 6ठी जानकारी, गुरुजी ने कहा है, हम सब लोग आय बढ़ाने में जुटे हुए हैं कि कहाँ से हमारी आय बढ़े, कहाँ से हमारी इनकम बढ़े, पैसा बढ़े, पर हम लोग आयु बढ़ाने का नहीं सोच रहे थे। गुरुजी ने कहा, आय के साथ साथ आपको आयु बढ़ाने का सोचना है। और आयु कब बढ़ती है, जब हम साधारण से साधारण व्यक्ति के दुख में खड़े हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को हमारी ज़रूरत है, आप उसके दुख में खड़े हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी आयु बढ़ने लगेगी। 7वीं जानकारी, गुरुजी को एक पत्र आया था। उस महिला ने लिखा है कि उनके दोनों पुत्री पर किसी ने होली के दिन कलर में एसिड मिला के लगा दिया था, यानी एसिड मिला के डाल दिया था। उनकी पूरी बॉडी जल गई थी और डॉक्टर ने उनको
काफ़ी कहा था कि पूरी बॉडी जल चुकी है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, और वो बहुत परेशान हो चुके थे। गुरुजी ने फ़ोटो भी दिखाया था कथा में कि पूरा शरीर उनका जल चुका था। तो उन्होंने ऐसे में क्या किया, जब वो आईसीयू में थे तब उनकी माता ने क्या करा कि अस्पताल के आसपास जो शिवलिंग मिला उस शिवलिंग पर जल समर्पित किया, और उस जल को झेल कर लाई और उन बेटियों को उसका आचमन करवाया, पिलाया, और फिर उन बेटियों को घर लेकर आई। जब वो घर आई तो डॉक्टर ने उन्हें कहा था 2 महीने के बाद उनको ऑपरेशन होगा। तब 2 महीने तक उन्होंने कंटिन्यू उन बच्चियों को जल आचमन कराया, बेलपत्री खिलाई, और फिर जब वो वापस डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा कि उन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऐसी ठीक हो जाएंगी। आज की कथा की 8वीं जानकारी। गुरुजी को एक पत्र आया, उस महिला ने लिखा है कि उसके शादी को 4 साल हो गए थे और गर्भ में एक गिठान थी, संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर ने बिल्कुल कहा दिया था कि आपको संतान सुख नहीं है। फिर उन्होंने अभी जो फुलेरा दूज की कथा गुरुजी ने की थी, फुलेरा की जो कथा हुई थी, उस कथा को टीवी पर सुना और बाबा से उन्होंने प्रार्थना करी, और प्रार्थना करने के टीवी पर ही कथा सुनी और टीवी पर सामने बैठकर उन्होंने प्रार्थना करी, और 3 महीने भी नहीं लगे, 3 महीने के अंदर ही उनका गर्भ ठहर गया और उन्होंने बाबा को प्रणाम करने के लिए पत्र लिखा था। आज की कथा की 9वीं जानकारी। गुरुजी ने को एक पत्र आया था जिसमें गुरुजी ने बताया कि उसके चाचा को किडनी लीवर पूरा तरीके डैमेज हो चुका था। फिर उसने क्या करा, उनका लास्ट टेस्ट था, तब उनके घर के लोगों ने महादेव को रोज जल समर्पित किया और जल झेलकर लाए, और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उनको जल आचमन कराना शुरुआत किया। और फिर जब डॉक्टर को दिखाने गए, डॉक्टर ने कहा उनका किडनी और लीवर दोनों अच्छे तरीके से काम करना शुरुआत हो गया। तो ये कुंदकेश्वर महादेव का बहुत अच्छा उपाय है। आज की कथा की अंतिम जानकारी। गुरुजी ने कहा है, कुछ लोग कहते हैं कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने से क्या मिलता है, हम घर बैठकर भी कथा सुन सकते हैं। तो गुरुजी ने बताया, जिस प्रकार केले और पपीते को पकाने के लिए अपने घर की माताएं क्या करती थी कि उसको भूसे में रख देती थी ताकि वो केला पपीता पक जाए, ठीक उसी प्रकार हमारी कोई तकलीफ है, कष्ट है, और अगर हम पंडाल में बैठकर सबके बीच में बैठकर अपनी प्रार्थना महादेव से कहेंगे तो महादेव जल्दी सुनेंगे और हमारा कल्याण होना निश्चित ही संभव है। तो आज की कथा की कुछ जानकारियाँ थी, कुछ उपाय थे जो मैंने सुना है और आपको समझाने की कोशिश की है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।